যোৱা ৩ এপ্ৰিল ২০২৩ তাৰিখে সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা এপিচিচিৰ তত্ত্বাৱধায়ক আৰু ছত্তীশগড়ৰ বিধায়ক বিকাশ উপাধ্যায় আহি তেজপুৰত উপস্থিত হ'লহি। কংগ্ৰেছ দলে হাতত লোৱা পোষ্টকাৰ্ড কেম্পেইনিঙৰ শুভ উদ্বোধন কৰিবৰ বাবে বিকাশ উপাধ্যায় আহি তেজপুৰত উপস্থিত হ'লহি। কংগ্ৰেছ দলে ৰাহুল গান্ধীৰ যি সাংসদ পদ খাৰিজ কৰা হ'ল তাৰ বিৰুদ্ধে এই পোষ্টকাৰ্ড কেম্পেইন আৰম্ভ কৰিছে। কংগ্ৰেছ দলৰ এই জনপ্ৰিয় নেতাজন যোৱা ৩ এপ্ৰিল তাৰিখে প্ৰথমে আহি কংগ্ৰেছৰ জিলা কাৰ্যালয় ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হয়হি। তেওঁ আহি তেজপুৰস্থ ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয়। জিলা সভাপতি দাদুল বৰকাকতি প্ৰমুখ্যে জিলা কংগ্ৰেছৰ সমূহ বিষয়ববীয়া আৰু কৰ্মকৰ্তাই তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনায়। ইয়াৰ পিছতে তেওঁ ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হোৱা সমূহ কৰ্মকৰ্তা বিষয়ববীয়াক উদ্দেশ্যি তেওঁ ভাষণ ৰাখে। এই ভাষণত তেওঁ কি ক'লে আহকচোন আমি এবাৰ চাই লওঁ। जानकारी के बाद इस महत्वपूर्ण बैठक को आप लोगों ने कराया और पानी का समय है, बरसात गिर रहा है, उसके बावजूद आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का और उनकी पूरी टीम का, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी जो मंच पर बैठे उनका, आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत लगातार पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश की क्या हालत की है किसी से छुपी नहीं है। भाई से भाई को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना और भेदभाव पैदा करने का काम जाति में भी, धर्म में भी और अमीरी और गरीबी में भी। जो लोग पिछले 8 साल से इस देश में गरीब थे वो गरीब से गरीब हो रहे हैं और जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, जो उद्योगपति, कुछ चुनिंदा उद्योगपति हैं, वो पैसे वाले से पैसे वाले बन रहे हैं और उनकी सांठगांठ किसके साथ में है ये सबको मालूम है। राहुल गांधी जी लगातार हमारे नेता सड़क से लेके सदन तक, लड़ाई लड़ने वाले सड़क से लेके सदन तक, आम आदमी की, युवाओं की, बेरोजगारों की, किसानों की, महिलाओं बहनों की, सबकी आवाज अगर कोई उठा रहा है इस देश में तो एक ही एक नेता उठा रहा है, वो है राहुल गांधी जी। और दूसरे राजनीतिक दल के नेता तो डर रहे हैं क्योंकि ईडी, इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, सीबीआई का छापा उनके यहाँ पड़ जाता है और उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में वो लोग शामिल कर लेते हैं। महाराष्ट्र में आप लोगों ने देखा, कर्नाटक में आप लोगों ने देखा, मध्य प्रदेश में आप लोगों ने देखा, अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, जो लोग उनके साथ नहीं है, उनको दूसरी पार्टी में कैसे शामिल कराना है वो काम में वो लोग महारत हासिल किए हुए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, मेजॉरिटी जनमत मेजॉरिटी बहुमत किसको मिला था? कांग्रेस को। लेकिन वहां पर भी पैसे का लालच देकर, प्रेशर डालकर, वहां पर जो पब्लिक ने जो बहुमत दिया उस बहुमत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जाकर वहां पर दो फाड़ करा दिया और वहां पर बीजेपी की सरकार बनी। कर्नाटक में भी प्रयास किया, राजस्थान में भी जहां हमारी सरकार है वहां भी उन लोगों ने प्रयास किया, सफल नहीं हो पा रहे हैं। अलग अलग प्रदेश में, साउथ में तो वो आ ही नहीं पा रहे हैं। साउथ में, केरल में उनकी सरकार नहीं, तमिलनाडु में उनकी सरकार नहीं, आंध्रा में उनकी सरकार नहीं, तेलंगाना में उनकी सरकार नहीं, वेस्ट बंगाल में उनकी सरकार नहीं। लेकिन जो ऐसे प्रदेश हैं वहां पर भाई से भाई को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, नहीं तो ईडी आईडी का प्रेशर डालकर लोगों को दबाकर अपने साथ शामिल कराने का काम कर रहे हैं। जनता तो उनको बहुमत दे नहीं रही है। जनता ने लोगों को झूठ बोला कि 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा, काला धन आने वाला है, पार्लियामेंट चुनाव के पहले काला धन आने वाला है, 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा। ये देश का आदमी बेचारा बेरोजगार है, गरीब है, सोचता है 15 लाख आएगा तो बेटी की शादी करूंगा, 15 लाख आएगा तो मकान बनाऊंगा, 15 लाख आएगा तो छोटा मोटा कारोबार करूंगा। लोगों ने विश्वास करके चलो एक बार वोट दे देते हैं, लोगों ने झूठ बोलने वालों को वोट दे दिया, इसलिए केंद्र में सरकार बन गई। आम करना नहीं, लोगों को रोजगार देना नहीं और सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बात करके सबको लड़ाने का काम सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लगातार। जब कोरोना इस देश में दस्तक नहीं दिया था
तब राहुल जी ने कहा था कि जो बाहर देश से लोग आ रहे हैं, जो बाहर देश का इंटरनेशनल फ्लाइट है, उसको रोकना पड़ेगा। उसको नहीं रोकेंगे तो ये देश में विस्फोट होगा कोरोना को लेके। और आप लोगों ने देखा सदन में राहुल जी ने बोला, लेकिन उनकी बात को कोई सुना नहीं। भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाई, जवाब नहीं देते वो लोग। लेकिन क्या हुआ इसका परिणाम कि कोरोना से विस्फोट हुआ और लाखों लोग हमारे देश में मारे गए। ये बात सही है कि गलत है? सही है। नोटबंदी में राहुल जी ने भी नोटबंदी के समय कहा था यकायक नोटबंदी करने से कोई काला धन वापिस नहीं आया। लेकिन जो हमारी बहन लोग, हमारी माँ लोग, जो घर में थोड़ा बहुत पैसा रोज अपना पैसा काट काट के 1000 रुपया 2000 रुपया महीना में इकट्ठा करती थी, महीना 2 साल 3 साल 4 साल में 5 साल में लाख 2 लाख 3 लाख, कभी अचानक से कोई काम पड़ गया, बच्ची की शादी आ गई, घर में कोई बीमार पड़ गया, कोई मकान का काम आ गया, उसके लिए बेचारी जोड़ के रखती थी घर में पैसा। अलमारी में रखते थे कि नहीं पैसा? महिला बहन लोग रखते हैं। वो पैसा को वो पैसा बेचारे लोग का 500 रुपया खराब हो गया। 500 का नोट यकायक बंद कर दिया। उस नोटबंदी की वजह से भी उस समय भी राहुल जी ने बोला था। और जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, जो व्यापार करते हैं, वो बेचारे परेशान हो गए और देश के अंदर में बेरोजगार हो गए लोग। 2 करोड़ लोगों को रोजगार लगाने की बात चुनाव के पहले इन लोगों ने किया था। राहुल गांधी जी सवाल पूछते हैं कितने लोगों को रोजगार लगाया, तो कोई पार्लियामेंट में जवाब नहीं देता और स्पीकर बंद कर देता है। घर में अगर कोई समस्या है, घर में कोई बीमार है, घर में कोई समस्या है, किसी के स्कूल में कॉलेज में फीस पटाना है, किसी को बेटी की शादी करना है, तो घर का जो बड़ा सदस्य होता है, घर में जो परिवार में सब में बड़ा होता है, उसके पास जाकर आप हाथ जोड़ते हैं कि शादी है, थोड़ा व्यवस्था देखना पड़ेगा, तकलीफ है, कोई काम करना पड़ेगा। जो तकलीफ होती है तो तकलीफ किसके पास में बोलता है? आदमी घर के बड़े के पास में बोलता है। आप जब राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कैसे लोग उनके पास आके उनके गले मिलते थे, रोते थे, अपनी दुख बताते थे कि हम आज हमारे को इतनी पीड़ा है, हमारा ऐसा काम हो रहा है, इस देश में ऐसी स्थिति पैदा हो रही है और हम सब लोग परेशान हैं। और राहुल जी से लिपट कर लोग राहुल गांधी जी से गले मिल के लोग रोते थे और अपनी बात को बताते थे। वो राहुल गांधी जी लगातार उन्होंने जनता के बीच में काम किया, सदन में भी लगातार आवाज को उठाते रहे। जब 20,000 करोड़ रुपए अडानी जो 668 नंबर के नंबर में धनवान था, वो 2 नंबर पे 8 साल में कैसे पहुंच गया? राहुल जी ने सवाल पूछा। राहुल जी ने संसद में एक तो पोस्टर दिखाया, एक फोटो दिखाया। उस फोटो में अडानी और नरेंद्र मोदी जी हेलीकॉप्टर में बैठ के, हवाई जहाज में बैठ के कहीं जा रहे हैं। राहुल जी ने पूछा ये कौन है, आप इनको जानते हैं, ये रिश्ता क्या है? वो रिश्ता को राहुल गांधी जी ने पूछा। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता सदन के अंदर जवाब देने लायक नहीं रहा। कोई जवाब नहीं देता, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपया सेल कंपनी में किसका है? राहुल गांधी जी ने ये शेयर को पूछा, ये शेयर किसका है? उसको बताने वाला कोई नहीं है। तो इसके एवज में क्या किया राहुल जी ने? राहुल जी जब लगातार सच सवाल पूछ रहे हैं, सच का सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से, कांग्रेस पूछ रही है जनता से इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से कि अडानी ने भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा दिया, उसके बारे में बताइए। कोई नहीं बता रहा है। 8 साल में अडानी को कितना टेंडर मिला इस देश का, कितना टेंडर देश के बाहर और देश के अंदर मिला सरकार की मदद से, उसको आप स्पष्ट कीजिए। कोई सरकार में बता नहीं रहा है। उसी बात को पूछने के लिए हम आज NHY युवक कांग्रेस के साथियों का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में हम लोग जाकर बाजार में उस पोस्ट कार्ड को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना है कि सदन में तो आप सवाल पूछने नहीं दे रहे हैं। सदन में तो सदन ठप हो, सदन बंद हो जा रहा है। और सदन बंद हो जा रहा है तो जनता का सवाल, जनता के प्रश्न, जनता के क्वेश्चन आखिर हम कहाँ करेंगे? तो पोस्ट कार्ड के माध्यम से उस प्रश्न को हमको पूछना है। राहुल जी कर्नाटक के चुनाव में राहुल जी ने भाषण दिया कि नीरव मोदी, चौकसी, ललित मोदी, ये सब इस देश का पैसा लेकर चले गए, भाग गए इस देश का पैसा लेकर। तो ये लोग बदमाश है, ये लोग पैसा ले जाने वाले लोग हैं। इनके बारे में राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में बोला। गुजरात के अंदर एक व्यक्ति ने FIR किया कि मैं मोदी हूं, मुझको बुरा लगा कि राहुल जी ने मानहानि का दावा राहुल जी के ऊपर में किया। कर्नाटक के सभा में राहुल जी ने बोला कितना दिन पहले
और उसकी एफआईआर कहां पर? उसकी एफआईआर हुई गुजरात में। मानहानि का दावा हुआ उसका गुजरात में। गुजरात का मालिक कौन है? गुजरात को कौन चला रहा है? गुजरात को चलाने वाले कौन लोग हैं? गुजरात को कौन चला रहा है ये सबको मालूम है। गुजरात के अंदर प्रकरण दर्ज होता है, वहां राहुल जी को वो लोग प्रकरण में दर्ज करते हैं और 24 घंटे के अंदर संसद का, पार्लियामेंट का स्पीकर 24 घंटे में राहुल जी की संसद सदस्यता को रद्द कर देता है। आज तक के हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी लोकतंत्र को दबाने का काम, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किसी ने नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस काम को लगातार कर रही है और उसका विरोध हम लोग डट के कर रहे हैं। सत्याग्रह हम लोग कर रहे हैं। हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, ये बोल के राहुल गांधी जी लगातार लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी को वो लोग डराना चाहते हैं। दिल्ली में ईडी ने राहुल जी को ईडी ऑफिस में बुलाया, सोनिया गांधी जी को बुलाया। वो लोग सोचे कि ये लोग डरने वाला परिवार है, उनको मालूम नहीं है ये इंदिरा गांधी का पोता है, उनको मालूम नहीं है ये राजीव गांधी के लड़के हैं, उनको ये नहीं मालूम ये सोनिया गांधी का बेटा है, जिन लोगों ने त्याग, तपस्या और बलिदान कांग्रेस की क्या पहचान बनाने का काम किया। इंदिरा गांधी जी ने बलिदान दिया, राजीव जी ने बलिदान दिया, सोनिया गांधी जी ने तपस्या की, त्याग किया, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। वो परिवार में जन्म लेने वाले राहुल गांधी जी लगातार जब से राजनीति में है, जनता के बीच में, जनता के साथ उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले राहुल गांधी जी को संसद सदस्यता रद्द कर दी और साथ ही साथ जो मकान में, वो सरकारी मकान में रहते थे, उस मकान को 1 महीने में खाली करने का नोटिस भी भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया है। कोई बात नहीं, हम लोग डरने वाले लोग हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। वो सोचते हैं राहुल गांधी जी डर जाएंगे इससे, कांग्रेस पार्टी डर जाएगी। कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी है। हम अंग्रेजों के सामने नहीं झुके तो ये भारतीय जनता पार्टी के हिटलर शाही शासन करने वाले लोगों के सामने डरने वाले नहीं है। हम जेल भी जा सकते हैं, लाठी भी खा सकते हैं, गोली भी खा सकते हैं, लेकिन अन्याय के खिलाफ तो हम बोलेंगे, झूठ के खिलाफ हम बोलेंगे, सच की लड़ाई हम लड़ेंगे। मैं फिर से ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि हमारा कार्यक्रम है, एनएचयूआई और युवा कांग्रेस के साथी, महिला कांग्रेस के साथी, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तमाम साथियों से कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम बनाया है। इस पूरे 1 महीने में जय सत्याग्रह का कार्यक्रम बनाया है और उस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जिले में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, लगातार जो प्रोटेस्ट करना है वो प्रोटेस्ट भी आप लोगों ने किया। हर कार्यक्रम को आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज एनएचयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल और अलग अलग जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके माध्यम से ये पोस्ट कार्ड अभियान है। हम सब तमाम साथी वहां तक जाएंगे जहां पर पोस्ट कार्ड अभियान है। हमको एनएचयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल के लोगों को सपोर्ट करना है और इस कार्यक्रम में रहना है। इसके बाद कॉर्नर मीटिंग भी होगा। आज नहीं, वो कॉर्नर मीटिंग को अध्यक्ष जी बैठ के डिसाइड करेंगे कब करना है। कॉर्नर मीटिंग में जाके जो आपको मोहल्ला मीटिंग में जाके, नुक्कड़ सभा में जाके, नुक्कड़ मीटिंग में जाके हम पब्लिक से क्या बात करना है, पब्लिक को क्या बताना है, क्योंकि प्रेस वाले लोग तो आजकल छाप नहीं रहे, मीडिया तो दिखा नहीं रहा है। मीडिया उसको दिखाता है, वो शेर को कहां से साउथ अफ्रीका से शेर लाया है, शेर को छोड़ दिए, शेर हिरन खा रहा है, घास खा रहा है, क्या उसको दिखाते हैं, लेकिन देश की स्थिति क्या हो रही है उसको दिखाने वाला कोई नहीं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि हम सब अध्यक्ष जी 2 लाइन बना के, कांग्रेस का फ्लैग है, कांग्रेस का फ्लैग लेके 2 एक डिस्टेंस, हाथ का एक डिस्टेंस बना के 2 का फ्लैग लेके जहां पर हमारा कार्यक्रम हो रहा है वहां जाएंगे और वहां पोस्ट कार्ड अभियान में हम लोग शामिल होंगे। आम जनता से पोस्ट कार्ड में सिग्नेचर कराना है। एनएचयूआई के लोगों को कहा एनएचयूआई ইয়াৰ পিছতে তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা বিষয়ববীয়াক লৈ তেজপুৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা পদযাত্ৰা কৰি কোৰ্ট চাৰিআলিত উপস্থিত হয় আৰু তাতেই তেওঁ শুভাৰম্ভ কৰে পোষ্ট কাৰ্ড কেম্পেইনিঙৰ। हिसाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी
मोदी अडानी भाई भाई मोदी अडानी भाई भाई नरेंद्र मोदी हाय हाय नरेंद्र मोदी हाय हाय